बादशाह से जमहूरियत तक कॉफी का देश, इटली की कॉलोनी। 16वीं सदी तक इथियोपिया में बहुत से ख़ानदान हुक्मरान रहे। इसी दौर में यहाँ सोमालिया के मुसलमानों ने हमला किया और कई इलाकों को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। 17वीं और 18वीं सदी में यहाँ पर पुर्तगालियों की साजिश से खाना जंगी का आगाज़ हो गया। 1855 में थ्यूडिस ने यहाँ एक अज़ीम हुकूमत बनाई। 1868 में इथियोपिया के अहम सूबे इरिट्रिया पर इटली ने कब्जा कर लिया। 1936 में पूरे इथियोपिया पर इटली काबिज हो गया। दूसरी जंग में शिकस्त के बाद यहाँ दोबारा बादशाह बहाल हुई। 1974 में यहाँ कम्युनिस्ट बरसरे इक़्तिदार आ गए। 1991 में मुल्क में दोबारा जमहूरियत का आगाज़ हो गया। जी हाँ, ये है इथियोपिया। बादशाह से जमहूरियत तक कॉफ़ी का देश, इटली की कॉलोनी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप इथियोपिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, इथियोपिया। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। इथियोपिया का पूरा नाम क्या है? इसका दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इसकी आबादी कितनी है? इसका रकबा कितना है? कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? इसकी सरकारी ज़ुबान कौन सी है? यहाँ पर कौन सा मज़हब है? इनकी तर्ज़ हुकूमत कैसी है? कौन सी करेंसी यूज़ होती है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं पे इन सवालात के जवाब दीजिएगा। इथियोपिया की मादनियात। इथियोपिया की मादनियात में ज़्यादातर सोना, लोहा, फास्फोरस, नमक, पोटाश, सोडा ऐश, कोयला और कुदरती गैस पाई जाती है। इथियोपिया के पहाड़ कोहिस्तान सिलसिलों से इथियोपिया को दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर रखा है। शिमाल मशरक़ी और जनूब मशरक़ी शिमाल मशरक़ी हिस्से में सबसे बुलंद पहाड़ कोहिस्तान सैमन है। इसकी सबसे चोटी का नाम रास द शान है जो 4550 मीटर बुलंद है। जनूब मशरक़ी हिस्से में सबसे बुलंद कोहिस्तान बाली है जिसकी सबसे ऊंचाई चोटी की बुलंदी 4000 मीटर है। दोनों हिस्सों में नमकीन झीलें पाई जाती हैं। इथियोपिया के जानवरों में स्याह गैंडा, भेड़िया, शेर, हाथी, हिरन और जंगली कुत्ते आम पाए जाते हैं। इथियोपिया की पैदावार ज़राअत इथियोपिया की आमदनी का बुनियादी जरिया है। मुल्क की बरामदत का 83.9% ज़राअत हासिल होता है जबकि 80% लोगों का रोज़गार ज़राअत ही से वाबस्ता है। इथियोपिया की बरामदात में काफ़ी, जानवर, चमड़ा, दालें, फल, सब्जियां, फूल, टेक्सटाइल का सामान और गरम मसाले शामिल हैं। इथियोपिया का तलीमी मयार। 19वीं सदी से कबल इथियोपिया की तालीम पर मशरक़ी कलसिया की छाप थी। 19वीं सदी में इथियोपिया को सेकुलर करार दिया गया। 1974 से कबल इथियोपिया में 90% लोग गैर तालीम याफ्ता थे। 2015 में तालीम याफ्ता लोग 49.1% थे। इट्स मीन के तालीमी मयार बुलंद हो रहा है। इथियोपिया के खेल। इथियोपिया में फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स बहुत शौक से खेले जाते हैं। यहाँ कई फुटबॉल क्लब, मैदान हैं। इथियोपिया की फुटबॉल टीम अफ्रीकन चैंपियन भी रह चुकी है। इथियोपिया के शहर। जी हाँ, इथियोपिया के चंद मशहूर शहर। अदीस अबाबा, ये इथियोपिया का सबसे बड़ा और अफ्रीका का 10वां बड़ा शहर है। आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है।
ये इथोपिया का दारुल हुकूमत है। इसकी बुनियाद 1886 में इथोपिया के बादशाह मनेलक ने रखी थी। शादी, शाही महल, होली ट्रिनिटी चर्च, अजायबघर और कौमी पैलेस यहाँ की अहम इमारतें हैं। डायर दावा ये इथोपिया का दूसरा बड़ा शहर है। आबादी 15 से 20 लाख है। अहम तजारती मरकज़ होने के बावजूद ये दरिया देका तो किनारे वाक़या है। शहर की बुनियाद 1902 में रखेगी। इसकी 70% आबादी मुसलमान है। एक बड़ा सनती शहर होने के साथ साथ यहाँ कई मार्केटें हैं। जी हाँ, हरामाया यूनिवर्सिटी यहाँ की अहम इमारतों में शामिल है। मैक एले ये मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। आबादी 8 से 10 लाख के दरमियान है। इस शहर की बुनियाद 13वीं सदी में रखेगी। ये शहर सियासी, मुआशी, सकाफती मरकज़ ख्याल किया जाता है। पीपल लिबरेशन फ्रंट, यादगार और 3 महल कम्प्लेक्स की इमारतें काबिले दीद हैं। इथोपिया के खाने, किटफो ये इथोपिया के बेहतरीन रवायती खानों में शुमार होता है। इसमें कीमा, मतनाम का पाउडर और मसाला जात शामिल होते हैं। शाहान फूल इथोपिया में ये डिश आम इस्तेमाल होती है। इसे तैयार करने के लिए फावा पौधे की फलियों के बीज हल्की आंच पर पकाए जाते हैं। जब वो नरम हो जाते हैं तो इन्हें पीस कर पेस्ट बना लिया जाता है। इसमें हरा प्याज, टमाटर, मिर्च शामिल कर ली जाती है और इसे अमूमन नाश्ते में पेश किया जाता है। फुल मेड मैस ये फावा की फलियों के दाने पीस कर तैयार की जाती है। इसे सब्जी और सफ़ेद ज़ीरे के साथ पेश किया जाता है। लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसे अदरक, प्याज, नींबू के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। इथोपिया की कॉफ़ी, इथोपिया के मैदानों में कॉफ़ी की काश्त की जाती है। वहाँ का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कॉफ़ी की पैदावार मुतासिर हो सकती है। इथोपिया में माहिरीन आजकल कॉफ़ी का ऐसा बीज तैयार कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सके। इथोपिया की मुसलमानों के खिलाफ पुर्तगाल से मदद की अपील। 1520 में इथोपिया के बादशाह ने मैथ्यू नाम के एक शख्स को ये दरख्वास्त देकर पुर्तगाल के बादशाह की तरफ रवाना किया कि वो मुसलमानों की बढ़ती हुई कुव्वत के ख़िलाफ़ इसकी मदद करे। इसलिए 1420 के करीब सोमालिया में अदल नाम से मुसलमानों की एक हुकूमत कायम हो चुकी। चुनाचे पुर्तगाल के बादशाह ने मैथ्यू की दरख्वास्त के जवाब में एक बहरी बेड़ा बहरा अहमर की तरफ भिजवाया। इस बहरी बेड़े से मुसलमानों के खिलाफ तो कोई ख़ास कार्रवाई ना की, लेकिन उन्होंने इथोपिया की हिफाजत के लिए लगातार 6 साल इथोपिया में क्याम किया। जब ये बहरी बेड़ा वापस गया तो बरमूदस नाम का अपना एक नुमाइंदा इथोपिया में छोड़ गया। पुर्तगालियों की इथोपिया में आमद। इथोपिया के बादशाह ने पहाड़ों में पनाह लेने के बाद न सिर्फ अपने इधर उधर बखेर लश्करों को जमा करना शुरू कर दिया, बल्कि पुर्तगाल के नुमाइंदे बरमूदस से रब्ता किया और इससे पुर्तगाल भेजा ताकि मुसलमानों के खिलाफ पुर्तगाल के बादशाह से मदद की दरख्वास्त करे। चुनाचे पुर्तगाल ने एक बहरी बेड़ा इथोपिया भेजा। इथोपिया और पुर्तगाल की फ़ौज की मुसलमानों के साथ 2 जंगें हुई। पहली जंग में मुसलमान कामयाब रहे और दूसरी जंग में इन्हें शिकस्त हुई। पुर्तगाली नुमाइंदे बरमूदस का मुतालबा। जंग के बाद बरमूदस ने पुर्तगाली बहरी बेड़े के कमांडर के साथ मिलकर इथोपिया के बादशाह से मुतालबा किया कि वो सब लोगों के सामने ये ऐलान करे कि रोम के कैथोलिक मज़हब का पैरोकार हो गया है। दरअसल इस वक्त ईसाईयत की 3 शाखें थी। इथोपिया का बादशाह और दूसरे लोग चूंकि मशरकी कैल्सिया के मानने वाले थे, लिहाजा इथोपिया के बादशाह ने बरमूदस का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और इसे मुल्क से निकाल दिया। इथोपिया 20वीं सदी में थियोडोरस की मौत के बाद इथोपिया के हालात कुछ अरसा ख़राब रहे, लेकिन यूं हंस इस पर काबू पाकर बादशाह बन गया। इसके दौर में एरिटेरिया का इलाका इटली की कॉलोनी बन गया। यूं हनस के बाद सहले मरियम मेनालक दोम के नाम से 1899 में हुक्मरान बना। इसके दौर में फ्रांसीसी कंपनी ने ज़रिए रेलवे लाइन बचाई और जंग में इटली को शिकस्त दी।
मनेलक के बाद 1913 से 1936 तक हैल सलामी हुक्मरान रहे। 1936 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। हैल सलासी मुल्क छोड़कर चला गया। जंग अजीम 2 में बरतानिया के हाथों जब इटली को शिकस्त हुई तो हैल सलासी ने वापस आकर बादशाह संभाली। सितंबर 1974 में हैल सलासी को माजूल करके एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की गई, जिसका सरबराह कर्नल मेंगिस्टो को बनाया गया। मुल्क को रूस और क्यूबा से मदद मिलने लगी। 1991 में कम्युनिस्ट निज़ाम के खिलाफ जमहूरियत के लिए तहरीक चली। कम्युनिस्ट निज़ाम का खात्मा हुआ और एरिट्रिया इथोपिया से अलहदा हो गया। ये था इथोपिया, जिसे कॉफ़ी का शहर कहा जाता है, इटली की कॉलोनी कहा जाता है। बादशाह बहुत है, जमहूरियत भी जोर से आई। इथोपिया इथोपिया का पूरा नाम वफाकी जमहूरिया इथोपिया है। इसका दारुल हुकूमत आदेस अबाबा है। इसका रकबा 11,04,300 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी आबादी 12 से 13 करोड़ है। ज़ुबाना अफारा हमारी सोमाली है। सरकारी ज़बान अमारी है। मज़हब ईसाईयत है। तर्ज़ हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम है। करेंसी बिड है। और अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।